हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवभारत एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि मित्रों आपको पता है, मैं आपको पिछली काफ़ी सारी क्लासों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और आज की क्लास से मैं आपके लिए रीजनिंग का और सेशन लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ उसका नाम है कैलेंडर। काफ़ी सारे स्टूडेंटों की मेरे को डिमांड आई, काफ़ी सारे मैसेज वगैरह आए कि सर आप रीजनिंग भी स्टार्ट कीजिए पढ़ाना। तो आपकी डिमांड को देखते हुए मैंने आपके लिए रीजनिंग का सेशन भी स्टार्ट कर दिया है। अब मैं आपको हमेशा एक वीडियो मैथमेटिक्स का देता रहूँगा और एक वीडियो आपको मैं रीजनिंग का देता रहूँगा वहाँ पे। तो एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपके लिए कि जो मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पे, वो सीक्वेंस वाइज वो क्रम से पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आप इन चीज़ों को रेगुलरली पढ़ते रहिए साथ के अंदर। और आप एक काम और किया करो साथ साथ के अंदर, अपने खुद के प्रिंटेड नोट्स तैयार किया करो इसके अंदर, क्योंकि जब नोट्स आपके तैयार होंगे ना तो वो उनको पढ़ने में थोड़ा आपको टाइम कम लगेगा वहाँ पे। अभी क्या है कि जब आप बार बार वीडियो देखोगे तो आपका टाइम ज़्यादा खराब होगा। तो इससे अच्छा है कि अपना खुद का क्या करें, मैटर तैयार कर ले वहाँ पे, वीडियो को पॉज करके कैसे भी जैसे आपको समझ में आता है वैसे आप लिख लिया करो चीज़ों को। तो आज की क्लास में रीजनिंग की शुरुआत करेंगे और रीजनिंग को मैं बिल्कुल एक बेसिक वे के अंदर जितना इजी हो सकता है उतना इजी समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ताकि कभी भी आपको दोबारा से दिक्कत नहीं आए वहाँ पे। और मेरी हमेशा ही कोशिश ये रहती है कि अगर मैं कोई चैप्टर आपको एक बार पढ़ा दूँ ना, उसके बाद में दोबारा से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए वहाँ पे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा वहाँ पे, हर एक छोटी या बड़ी बात मैं आपको कंप्लीट वहाँ से बताने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखा करो और एंड तक देखा करो वहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए शुरुआत करता हूँ कैलेंडर की। जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है कैलेंडर और ये कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट 1 है। इसके कम से कम 2 या 3 वीडियो आएंगे आपके लिए। तो चीज़ों की शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर के अंदर किस प्रकार से चीज़ें होती है, किस प्रकार चलता है। देखो, कैलेंडर का निर्माण काफ़ी प्राचीन समय से किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जैसे शक संवत पर आधारित कैलेंडर होता है, विक्रम संवत पर आधारित होता है, या आपका जैसे बुद्ध का कैलेंडर अलग होता है, ईसा मसीह का कैलेंडर अलग होता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा जूलियस सीजर का कैलेंडर होता है। यानी कैलेंडर काफ़ी सारे थे, अपने काफ़ी सारे कैलेंडर देखेंगे होंगे। और कई बार आपने जैसे देखा होगा कहीं जो अपने प्राचीन जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे प्रकार के कैलेंडर जैसे चैत्र हिंदी माह के कैलेंडर की वो बात करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं वो है इंग्लिश कैलेंडर। आपका क्या है, इंग्लिश कैलेंडर। और इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो देखो, सबसे पहले आज हम जिस कैलेंडर की आपके लिए चर्चा करने जा रहे हैं उस चैप्टर का, इस कैलेंडर का जो नाम रहेगा यहाँ पे वो रहेगा ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या नाम है उसका, ग्रिगोरियन कैलेंडर नाम है, ग्रिगोरियन कैलेंडर नाम है उसका। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा यहाँ पे कि ये जो कैलेंडर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये कैलेंडर पूरी दुनिया के अंदर ये कैलेंडर चल रहा है कंप्लीट। जितने भी कंप्लीट दुनिया में देश है वो सारे देश ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। देखो, ग्रिगोरियन कैलेंडर से पहले एक कैलेंडर और था जो था जूलियस सीजर का। किसका था, जूलियस सीजर का कैलेंडर था। लेकिन जूलियस सीजर का जो कैलेंडर था वो जूलियस सीजर का कैलेंडर काफी टाइम पुराना कैलेंडर है। लेकिन ये कैलेंडर काफी टाइम बाद में क्या हो गया था, जब स्टार्ट हुआ था उसके काफी टाइम बाद में फेल हो गया था, क्योंकि उसके अंदर काफी सारी त्रुटियां आ गई थी। वो त्रुटियां आने के बाद लोगों का इससे विश्वास उठ गया और बाद में लोगों ने इस ग्रिगोरियन कैलेंडर को क्या कर दिया, इसको मानना स्टार्ट कर दिया। अब ये कैलेंडर क्यों फेल हो गया था, किस प्रकार से फेल हो गया था, इसके स्थान पर ग्रिगोरियन कैलेंडर को क्यों अपनाया गया, वो तो मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा यहाँ पे। लेकिन आप सबसे पहले ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में देखिए ग्रिगोरियन कैलेंडर आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले। कई बार जीके के पेपरों में क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि बताओ भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, ये राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर है, याद रखना यहाँ पे आप। इस कैलेंडर का जो निर्माता था ग्रिगोरियन कैलेंडर का, उस निर्माता का नाम क्या था, कोई बता सकता है क्या मेरे को। उस निर्माता का नाम था पोप ग्रेगरी। क्या नाम था, पोप ग्रेगरी। पोप ग्रेगरी द्वारा तैयार कैलेंडर ही ग्रिगोरियन कैलेंडर कहलाया। एक बात तो होगी यहाँ से। देखो, ग्रिगोरियन कैलेंडर में पोप ग्रेगरी ने जब तैयार किया तो उसने काफी सारी चीजों का ध्यान रखा। जिन चीजों का ध्यान जूलियस सीजर ने नहीं रखा था, उन्हीं बातों का ध्यान ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंदर पोप ग्रेगरी रखा और कैलेंडर की जो जितनी भी व्याधियां थी उनको दूर किया और फिर चीजों की शुरुआत की। देखो, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब घोषित किया गया था, ये 22 मार्च को किया गया था। 22 मार्च को 1957 को ये सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया था। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने सबसे पहले इसका राष्ट्रीय कैलेंडर बनाया था, किसको, ग्रिगोरियन कैलेंडर को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ से। उसके बाद में देखो चीजों पे आगे बढ़ते हैं और चीजों को सीखते हैं यहाँ से हम। देखो,
देखो कैलेंडर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अपन यहाँ पे ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात करें, ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात करें, ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात करें यहाँ पे। और सबसे पहले अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो कैलेंडर का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखो पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती है, एक तो परिक्रमण होता है और एक परिभ्रमण होता है। परिभ्रमण का मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम जाती है, कितने टाइम में बताओ, 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड, लगभग ये टाइम आपका यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम है यहाँ पे। इतने टाइम के अंदर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम जाती है, यानी कि एक दिन जो होता है ना, उस एक दिन के अंदर क्या होता है बताओ, एक दिन के अंदर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होते हैं। एक दिन में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होते हैं। लेकिन एक जो वर्ष होता है ना, एक वर्ष, उस एक वर्ष में कितने दिन होते हैं बताओ, एक वर्ष में दिन होते हैं 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 46 सेकंड होते हैं। ये एग्जैक्ट होता है यहाँ पे। देखो चीजों को समझना है यहाँ पे, आप ये काफी बारीकी में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, इतनी बारीकी कैलेंडर में शायद आपको कहीं देखने को मिलेगी, इसलिए चीजों को पूरा पढ़े। हो सकता है आपको ये चीजें थोड़ा सा ऐसा अटपटा लगे यहाँ पे, लेकिन ये आपके लिए जानना जरूरी है। अगर कैलेंडर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे सीखना चाहते हो ना, तो प्रत्येक छोटी छोटी बात आपको पता होनी चाहिए। देखो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने बोलते हैं हम, 24 घंटे मानते हैं एक दिन के अंदर। कितने मानते हैं, 24 घंटे। लेकिन आपने देखा एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होता है। यानी कि लगभग अगर मैं बात करूं तो हम 4 मिनट हमेशा क्या बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं। यहाँ पे हम 4 मिनट हमेशा क्या बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं। और एक साल में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड होता है। लगभग 5 घंटे और 49 मिनट अगर आप मानते हो, तो यहाँ पे हम 11 मिनट क्या करते हैं, यहाँ पे हमेशा ऐड करते हैं। हम 11 मिनट हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हम क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार आपने देखा होगा एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आप बोलते हो सर 365 दिन होते हैं कभी एक साल के अंदर। तो और जो लीप वर्ष आ जाता है ना कहीं पे भी, अब लीप वर्ष क्या होता है थोड़ी देर में बताने वाला हूँ आपको, लेकिन एक बार आप लिख लीजिए। जब लीप वर्ष आता है ना, उसमें 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं उसके अंदर। अब एक चीज यहाँ पे ये देखिए कि एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड होते हैं। लेकिन आप क्या बोलते हो कि सर एक वर्ष में 365 दिन तो होते ही है, इसके साथ साथ हम क्या बोलते हैं कि इसके अंदर 6 घंटे ज्यादा होते हैं यहाँ पे। और कई स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर ये 6 घंटे तो ज्यादा होते हैं ना, इन 6 घंटे को अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि हर साल का अगर एक अगर मैं 6 घंटे का काउंट कर दूं यहाँ पे, तो ये टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, ये 24 घंटे हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, ये 24 आवर्स हो जाते हैं यहाँ पे। अब देखो ये 24 आवर्स जो है ना आपका यहाँ पे, ये 24 आवर्स से एक दिन का निर्माण हो जाता है आपका यहाँ पे, एक दिन का, जिसको किसी एक वर्ष में हम क्या करते हैं, समायोजित कर देते हैं। और उसके आधार पर हम 1 फरवरी के अंदर उस डे को बढ़ा देते हैं और फरवरी को 29 तारीख कर देते हैं यहाँ पे। लेकिन आपने यहाँ पे क्या चीज देखी, आपने यहाँ पे ये देखा कि सर आपकी बात तो हम यहाँ पे मान गए कि ये 6 घंटे होते हैं, लेकिन आप तो यहाँ पे क्या बता रहे हो, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड बता रहे हो। इसका मतलब आप यहाँ पे 11 मिनट ज्यादा ऐड कर रहे हो यहाँ पे। भाई तुम तो यहाँ पे 6 घंटे ऐड कर रहे हो ना हर साल का, तो आप तो 11 महीने ऐड कर रहे हो यहाँ पे। तो ये 11 मिनट जो हमें यहाँ पे ऐड करें ना एक्स्ट्रा, यहाँ पे ये 11 मिनट जो एक्स्ट्रा ऐड करें यहाँ पे, इसी 11 मिनट का ध्यान जूलियस सीजर ने नहीं रखा था वहां पे। जो जूलियस सीजर हुआ था जिसने कैलेंडर का निर्माण किया था, उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा यहाँ पे, और उनका कैलेंडर आगामी 300-400 सालों के अंदर फेल हो गए वहां पे। लोगों का विश्वास उनसे उठ गया यहाँ पे। लेकिन जो हमारे पोप ग्रेगरी थे, जिन्होंने ग्रिगोरियन कैलेंडर का निर्माण किया था, उन पोप ग्रेगरी ने क्या किया, इस 11 मिनट का ध्यान रखा यहाँ पे। अब देखो ये जो तुम्हारे 11 मिनट होते हैं ना आपके यहाँ पे, ये लगभग 400 टोटल आपके जो 400 वर्ष होते हैं ना, इन 400 वर्षों में लगभग मिला के लगभग 72 घंटे के आसपास हो जाते हैं आपके यहाँ पे, जिसका मतलब 3 दिन हो गए आपका यहाँ पे। ये 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और उन्होंने क्या करा, इन बातों को क्या करा, इन बातों को उन्होंने लीप वर्ष में समायोजित कर दिया इस प्रकार से। और समायोजित कर दिया तो आपने देखा होगा, आपने 2 कॉन्सेप्ट देखे होंगे यहाँ पे। एक तो देखो आपने लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट देखा होगा, आपने एक तो क्या देखा होगा, एक तो लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट देखा होगा, और आपने एक लीप शताब्दी का कॉन्सेप्ट देखा होगा यहाँ पे। देखो मैं इन 2 बातों की चर्चा करने वाला हूँ थोड़ी देर के अंदर आपके लिए यहाँ पे। तो सबसे पहले लीप वर्ष और लीप शताब्दी यहाँ पे, इन पे चर्चा करेंगे हम यहाँ से। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ पे। तो देखो यहाँ से आप देखो, जो हमारा जो यहाँ पे कैलेंडर होता है, वो कैलेंडर 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है साधारण वर्ष का कैलेंडर, एक तो होता है साधारण वर्ष का कैलेंडर, और दूसरा जो कैलेंडर होता है उसका नाम है लीप वर्ष का कैलेंडर। दूसरे का नाम है लीप वर्ष का कैलेंडर, दूसरे का नाम है लीप वर्ष का कैलेंडर। देखो साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है उसके अंदर 3 साल, वर्ष के अंदर 365 दिन, 365 दिन होते हैं, या इसको आप लिख सकते हो 52 सप्ताह, 52 सप्ताह, और 1 दिन होता है। कितना होता है, 1 दिन होता है।
जबकि जो लीप वर्ष होता है उसमें साल के अंदर 366 दिन, 366 दिन या 52 सप्ताह और कितना दिन होता है, 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। कितना होता है, 2 दिन होता है उसके अंदर। देखिए साधारण वर्ष में और लीप वर्ष की पहचान क्या होती है। साधारण वर्ष के अंदर जो फरवरी आती है वो 28 तारीख की आती है, फरवरी में 28 दिन होते हैं। जबकि जो लीप वर्ष होता है उसके अंदर फरवरी में कितने दिन होते हैं बताओ, फरवरी के अंदर वहां पे 29 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में फरवरी में 28 दिन होते हैं। ये 2 बातें तो आप याद रखना यहाँ पे। आप अब देखो मैंने क्या बताया था, आप समझना बातों को। यहाँ पे मैं कंप्लीट चीजें पढ़ाऊंगा आपको, यहाँ से कंप्लीट समझ में आएगा यहाँ से आपको, लेकिन थोड़ा सा आप आराम से चीजों को देखिए। देखो मैंने क्या बताया था, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ से 2017 से स्टार्ट कीजिए, जैसे 2017 हो गया या 2018 हो गया या 2019 हो गया और उसके बाद में 2020 हो गया। इस प्रकार से देखो 3 लगातार जो वर्ष होते हैं ना आपके, वो साधारण होते हैं। क्या होते हैं, साधारण होते हैं, साधारण होते हैं 3 लगातार। और 3 लगातार साधारण होते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा एक वर्ष में 365 दिन और लगभग 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। तो 6 घंटे इसके हो गए, 6 घंटे इसके हो गए, 6 घंटे इसके हो गए और इस साल के खुद के भी 6 घंटे, इनको ऐड करके हम एक साल के अंदर 29 फरवरी डाल देते हैं, ताकि ये जो एक दिन वाला जो फंडा है ना आपका यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाए वहां पे। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो लीप वर्ष होता है ना आपका यहाँ पे, वो लगातार 3 साल आने के बाद में जो चौथा साल आता है ना, वो हमेशा क्या होता है, वो लीप वर्ष होता है। हमेशा क्या होता है, लीप वर्ष होता है। जैसे मान लीजिए अभी जो 2020 आपका चल रहा है ना यहाँ पे, ये 2020 एक लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष की पहचान क्या होती है वो बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन इसके बाद में जो अगले 3 साल आएंगे ना, जैसे 2021 आ गया, फिर 2022 आ गया, उसके बाद में 2023 आ गया और उसके बाद में 2024 आ गया। तो ये जो लगातार 3 साल आपके यहाँ पे, ये 1, ये 2 और ये 3, ये आपके क्या हो जाएंगे वहां पे, ये साधारण वर्ष हो जाएंगे, जिसमें फरवरी 28 तारीख की आएगी यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा आपका यहाँ पे, वो वापस लीप हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो लीप वर्ष की पहचान ये होती है यहाँ पे कि दुनिया में कोई भी अगर वर्ष आपको दिया हुआ है यहाँ पे, उस वर्ष के आप लास्ट के 2 लेटर के अंदर आप क्या करो, 4 का भाग दे दो। अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला गया वहां पे, तो उसके अंदर 29 फरवरी होगी, वो लीप वर्ष होगा। वो क्या होगा यहाँ से, वो लीप वर्ष होगा। समझ पाए बात को यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, फिर रिपीट करता हूं। कोई भी वर्ष लीप वर्ष कब होगा, जब उसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वो लीप वर्ष होगा। जैसे 2021 में 4 का भाग 2 जाता है क्या, पूरा पूरा नहीं जाता है ना, तो ये आपका यहाँ पे 28 फरवरी वाला दिन है, ये साधारण वर्ष है। इसमें जाता है क्या, नहीं जाता, तो ये साधारण वर्ष है यहाँ पे। इसमें नहीं जाता तो ये भी क्या है यहाँ पे, साधारण वर्ष है। और इसमें जाता है तो क्या है यहाँ पे, लीप वर्ष है। याद रखना, लगातार 3 सालों के बाद में जो चौथा साल आएगा वो क्या होगा बताओ, वो लीप वर्ष होगा। क्लियर है यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका। देखो मैं आपके लिए कुछ साल लिखता हूं, जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे 1994 लिख दिया, 1996 लिख दिया, यहाँ पे 1857 लिख दिया, या मैंने 1765 लिख दिया आपके लिए। अब बताओ इनमें से कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है, बताओ। 4 का भाग दो इसके अंदर आप, यहाँ पे 4 का भाग दिया तो यहाँ पे पूरा पूरा नहीं गया ना, यहाँ पे नहीं गया, तो ये आपका क्या है, साधारण वर्ष है। यहाँ पे ये क्या है, ये साधारण वर्ष है। यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या आपको। इसमें 4 का भाग दो, यहाँ पे 4 का भाग जाता है क्या, ये 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 बार पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक लीप वर्ष है। ये क्या है, एक अधिवर्ष है या लीप वर्ष है। हिंदी में इसको बोलते हैं अधिवर्ष और अंग्रेजी में लीप वर्ष बोलते हैं। इस 1857 में अगर मैं बात करूं तो इसमें जाता है क्या, इसमें 4 का भाग नहीं जाता, तो ये भी क्या है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का मतलब फरवरी 28 तारीख की आएगी वहां पे, और इसमें भी नहीं जाता, तो ये भी क्या है यहाँ पे, साधारण वर्ष है। इस प्रकार से होपफुली आपको चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। उसके बाद में आप आगे देखो, आगे क्या करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एक साधारण वर्ष की, यहाँ पे लीप वर्ष की बात कर ली। अब देखो लीप शताब्दी की भी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जो अगर मैं शताब्दी की यहाँ पे आपके लिए बात करूँ, उसके बाद में जस्ट मैं अपने पॉइंट पे आऊंगा। कुछ बेसिक बातें बताना जरूरी है यहाँ पे, उसके बाद में मैं सीधा चीजों पे आ जाऊंगा। देखो अगर मैं यहाँ पे देखो, ये तो यहाँ पे तो लीप वर्ष की बात हो गई। यहाँ पे किसकी बात हो गई, एक बार तो ये लीप वर्ष की बात हो गई। यहाँ पे लीप वर्ष में क्या करते हैं हम, लास्ट के जो 2 लेटर होते हैं ना, लास्ट के 2 अंकों में क्या करते हैं हम, 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं, भाग देते हैं। अगर पूरा पूरा गया तो वो लीप वर्ष होगा, और नहीं गया तो वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं शताब्दी की बात करूं तो कौन सी शताब्दी, लीप शताब्दी होगी आपकी यहाँ पे, लीप शताब्दी। लीप शताब्दी की बात कर लेते हैं एक बार आपके लिए। यहाँ पे देखो शताब्दी की सबसे पहली पहचान क्या है, अगर किसी भी वर्ष के लास्ट में अगर 2 लेटर अगर 00 हो ना, जैसे यहाँ पे 100 दिया हुआ है, 2 0 तो ये शताब्दी है। ये 200 दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी शताब्दी है। 300 दिया हुआ है, ये भी शताब्दी है। 400 दिया हुआ है, ये भी शताब्दी है। 500 दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है, 700 दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है आपको, ये आपको 1100 दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है। इस प्रकार से 1200 से देखो 400, 800, 1200, फिर 1600,
फिर 2000, तो आपको अब समझ में आ गई होगी यहाँ पे सेंचुरी क्या होती है। लास्ट में 2 जीरो आते हैं वो सेंचुरी होती है यहाँ पे। इतनी बात समझ में आएगी क्या आपको यहाँ पे। देखो लीप शताब्दी की अगर आपको पहचान करनी है ना, तो अभी जस्ट पहले याद करो, कभी अभी 5 मिनट पहले मैंने क्या बताया था आपको कि जब आपको पता है एक वर्ष के अंदर 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड होते हैं, यानी कि लगभग आप 11 मिनट ज्यादा ऐड करते हो और ये 400 वर्षों के अंदर लगभग 72 घंटे हो जाते हैं। और ये 72 घंटे का मतलब 3 दिन आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, उन 3 दिन को हम क्या करते हैं, यहां से हम क्या करते हैं, इसको मैनेज करते हैं यहाँ पे। ये सबसे पहले काम किया था किसने, ये पोप ग्रेगरी ने सबसे पहले काम किया था। अब देखो ये जो 3 दिन हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ना यहाँ पे, ये 3 दिन मैं पहले यहां से देखो 100 सालों में से मैं 1 दिन कम कर लेता हूँ यहाँ पे, यहां से भी मैं 1 कम कर लेता हूं और यहां से मैं 1 कम कर लेता हूं। अब यहां पे देखो 3 दिन कम हो गया, यहां से कुछ भी मेरे को कम नहीं करना है यहाँ पे। बात समझ में आ गई क्या आपको यहाँ पे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखो शताब्दी को जो एडजस्टमेंट किया गया है ना यहाँ पे, ये इसी के अकॉर्डिंग किया गया है यहाँ पे। जैसा आपने देखा लीपर्स को कैसे एडजस्ट किया गया है वहां पे क्या होता है, वो 6 घंटे को मिला के चौथे साल में जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे शताब्दी में क्या करते हैं, हम शताब्दी में क्या करते हैं, इसमें से एक एक जो आपका दिन है ना, इनको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कम कर लेते हैं और चौथी जो क्या होती है वो नॉर्मल हो जाती है आपकी यहाँ पे। अब आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट यहाँ पे। अगर यहाँ तक थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो लाइक कर दो, बाकी आगे मैं आपके लिए आसान कर दूंगा चीजों को। यहाँ पे देखो, यहाँ से सीखो चीजों को। यहाँ पे देखो, आपने कई टीचरों से, कई एजुकेटर से चीजें सीखी होगी वहां पे कि जब शताब्दी में लीप शताब्दी मालूम करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर 400 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं, 400 का भाग देते हैं। अगर 400 का भाग पूरा पूरा नहीं गया यहाँ पे तो वो क्या होती है, एक साधारण शताब्दी होती है। क्या होती है, साधारण शताब्दी होती है। अगर पूरा पूरा चला गया तो क्या होती है, लीप शताब्दी होती है। अब देखो यहाँ पे अगर आप 400 का भाग दोगे तो 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा यहाँ पे, इसमें 400 का भाग दोगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक लीप शताब्दी हो गई सर। और लीप शताब्दी अगर आपकी हो गई यहाँ पे तो इस शताब्दी की जो आपकी फरवरी आएगी, उस फरवरी में 29 तारीख आएगी, यहाँ पे 29 फरवरी होगी वहां पे। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से ये आपकी नॉर्मल होगी, ये नॉर्मल होगी, ये साधारण होगी, उसके बाद में लीप आ जाएगी। तो आपको क्या समझ में आ गया सर, हमको ये समझ में आ गया कि 3 लगातार शताब्दियों के बाद में जो चौथी शताब्दी आती है वो हमेशा लीप शताब्दी होती है। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या आपका। यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले काम किया था जूलियस सीजर ने, इसीलिए आज हम उसके कैलेंडर को फॉलो करते हैं। इसीलिए आज पूरी दुनिया क्या करती है, उनके कैलेंडर को मानती है। बताओ, आपका लीप वर्ष का और साधारण वर्ष का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या यहाँ पे, इसके साथ साथ शताब्दी का भी। तो दोबारा लिखता हूं, देखो बताओ, ये 1900 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये कैसी शताब्दी है बताओ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये एक साधारण शताब्दी है। क्या है, ये एक साधारण शताब्दी है। क्या है, साधारण शताब्दी है। ये वाली यहाँ पे ये एक साधारण शताब्दी है। अगर मैं आपको बोलोगी बताओ यहाँ पे ये जो 1200 है साधारण या लीप है, तो आप बोलोगे सर ये तो लीप हो गई यहाँ पे, क्योंकि पूरा पूरा कट गया यहाँ पे। तो शताब्दी अगर कभी भी लीप या साधारण मालूम करना हो तो 400 का भाग देते हैं। अगर आपको यहाँ पे मालूम करना हो क्या, अगर आपको यहाँ पे लीप वर्ष मालूम करना हो तो किसका भाग देते हैं, यहाँ पे हम इसके अंदर हम भाग देते हैं 4 का। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या यहाँ तक का आपका। यहाँ पे अगर आपका यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं आपके लिए जस्ट अब आगे बढ़ता हूँ यहाँ से और चीजों को सिखाना स्टार्ट करता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो आपका कैलेंडर होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है साधारण वर्ष का कैलेंडर। किसका होता है, एक तो होता है साधारण वर्ष का कैलेंडर होता है और दूसरा होता है लीप वर्ष का कैलेंडर। एक बार हम साधारण वर्ष की बात करते हैं आपके लिए। तुम खुद बताओ मेरे को, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं साधारण वर्ष में। आप बोलोगे सर 365 दिन होते हैं। अभी आप है ना जो 6 घंटे होते हैं ना, उनको एक बार आप भूल जाओ यहाँ से, क्योंकि वो अपने काम में थोड़ी आते हैं एक वर्ष के अंदर। वो तो आगे जाके एडजस्टमेंट होके क्या करते हैं, एक नया दिन बनाते हैं, लेकिन अभी थोड़ी काम में आ रहा है यहाँ पे। तो ये 365 दिन होते हैं यहाँ पे। या अगर इसको आप यहाँ पे और मैनेज करना चाहो तो ये 52 सप्ताह, ये क्या होता है 52 सप्ताह और कितना दिन होता है, ये 1 दिन होता है। 52 सप्ताह और क्या होता है, 1 दिन होता है। अगर देखो यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए आपको कहीं दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2019 मान लिया मैंने यहाँ पे। 1 जनवरी 2019 को मान लीजिए क्या वार था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप मंगलवार मान लीजिए, यहाँ पे आप क्या मान लीजिए मंगलवार था, मंगलवार था रियलिटी के अंदर। 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था। जब 31 दिसंबर 2019 आएगा ना, 31 दिसंबर 2019 आएगा तो 31 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा बताओ। 31 दिसंबर 2019 को वो जो वार होगा ना, वो क्या होगा बताओ, वो मंगलवार ही होगा हमेशा। क्या होगा, मंगलवार होगा। तो याद रखना, किसी भी साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन का जो वार होता है ना, वो ही उसका क्या होता है, अंतिम दिन का वार होता है। क्या बोला मैंने, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन का जो वार होता है ना, वो इसका अंतिम दिन का वार होता है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी मान लिया मैंने, यहाँ पे कितना मान लिया, 1 जनवरी मान लिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 31 दिसंबर मान लिया, कितना मान लिया,
31 दिसंबर यहाँ पे मैंने मान लिया। तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे 1 जनवरी और 31 दिसंबर में कितने दिन का डिफरेंस है यहाँ पे बताओ। आप बोलोगे सर यहाँ पे 30 दिन का डिफरेंस है। कितने दिन का डिफरेंस है? 31 दिन का। जबकि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक टोटल दिन तो 31 हो गए ना, यहाँ पे दिन तो 31 हो गए। वैसे यहाँ पे 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक दिन तो 365 हो गए आपके यहाँ पे, लेकिन इनमें डिफरेंस कितने का हो गया बताओ। यहाँ से इनमें डिफरेंस हो गया कितने का? 364 का हो गया यहाँ पे, एक कम का हो गया यहाँ पे। और इसमें अगर मैं 7 का भाग दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो शेष बचता है ना, वो शेष 0 बचता है, और शेष 0 बचता है तो इसका मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे, वही दिन रिपीट कर जाता है। देखो आपको ये पता तो है यहाँ पे कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और अगला जो दिन होता है ना 7 दिन के बाद में, वो पहले दिन को रिपीट कर जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं 1 तारीख को अगर कोई, जैसे मान लीजिए मंडे है कहीं पे भी, या मंगलवार मान लिया मैंने 1 तारीख को कहीं पे भी, तो यहाँ पे जो अगली बार जो आपका यहाँ पे मंगलवार आएगा ना, वो 8 तारीख को आएगा। कितने का आएगा? 8 तारीख को। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया? यहाँ पे 7 का आ गया। और अगर 7 से 7 को डिवाइड कर गया, या कोई भी संख्या अगर 7 से डिवाइड होती है, तो वही दिन क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। इस प्रकार से होपफुली इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ पे। तो याद रखना, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन का वार और उसी का जो अंतिम दिन का वार होता है ना, वो हमेशा क्या होता है बताओ? वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा सेम होता है। वो हमेशा क्या होता है? वो सेम होता है। इतनी बात समझ में आ गई आप? किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन का वार और अंतिम दिन का वार हमेशा क्या होता है? हमेशा सेम होता है। एक बात तो ये होगी आपके यहाँ पे। उसके बाद में देखो आगे देखते हैं हम चीजों को। देखो इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे और बताऊं, तो बताओ मेरे को यहाँ पे, अगर किसी साधारण वर्ष से अगर अगले वर्ष पर आपको जाना है, तो यहाँ से कितने दिन एक्स्ट्रा होगा बताओ। जैसे 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है, तो बताओ 1 जनवरी जो 2020 आएगी ना, उसको क्या वार होगा बताओ? 1 जनवरी 2020 को आप बोलोगे सर बुधवार होगा। क्या होगा? वो बुधवार होगा। बुधवार क्यों होगा? क्योंकि देखो दिसंबर पर आपकी मंगलवार पे एंड हुई है, तो जो साल की जो शुरुआत होगी किस पे होगी बताओ? वो बुधवार पे शुरुआत होगी उसकी यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको यहाँ पे? अब देखो इसके बाद में आगे आप यहाँ पे देखो, तो ये तो साधारण वर्ष की बात है यहाँ पे। देखो यहां से आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो आपके काफी काम का है यहाँ पे। वो देखो क्या है फॉर्मूला। देखो एक फॉर्मूला होता है आपके लिए यहाँ पे, जिसको हम लिखते हैं 144 025 036 146। ये क्या है यहाँ पे? ये है आपके यहाँ पे एक साधारण वर्ष के अंदर माह कोड। एक साधारण वर्ष में क्या है? ये माह कोड है एक साधारण वर्ष के अंदर यहाँ पे। ये आपको याद रखना पड़ेगा अगर कैलेंडर को काफी ज्यादा आसान आपको बनाना है यहाँ पे। बाकी देखो कैलेंडर को पढ़ाने का एक दूसरा तरीका और होता है मेरे पास में, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है डिफिकल्ट हो जाए, इसलिए मैं आपके लिए ये तरीका रहूंगा यहाँ पे। अगर ये कोड याद नहीं होते हैं ना आपको, तो इसको याद करने की मैं ट्रिक भी बता देता हूँ आपको। देखो 12 का स्क्वायर करो पहले तो आप, उसके बाद में आप क्या करो, उसके बाद में 0.5 का स्क्वायर करो आप, और उसके बाद में आप 0.6 का स्क्वायर करो। 0.6 का क्या करो? स्क्वायर करो। और आपने 12 का स्क्वायर एक बार कर दिया ना, तो 12 का स्क्वायर अगर हम 2 बार लिख रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसको 2 ऐड कर देते हैं यहाँ पे। बताओ 12 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे? आप बोलोगे सर 144 होता है। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। 0.5 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 0.25 होता है। 0.6 का स्क्वायर कितना होता है? 0.36 होता है। और यहाँ पे 12 का स्क्वायर और 2 अगर आपने ऐड कर दिया तो कितना हो गया? ये 146 हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे कि ये जो कोड आपका ये जनवरी का है, ये कोड है यहाँ से फरवरी का है, ये मार्च का कोड है, ये मार्च का कोड है यहाँ पे, ये अप्रैल का है, ये मई का है, ये जून का है, ये जुलाई का है, ये अगस्त का है, ये सितंबर का है, अक्टूबर का है, और नवंबर का, और ये दिसंबर का। तो ये यहाँ से जो हो गया ना, टोटल कितने महीने के कोड हो गए? ये टोटल यहाँ से 12 महीने के कोड हो गए यहाँ पे। देखो स्टूडेंट्स अब आगे यहाँ से आप, मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको बोला कि साधारण वर्ष का जो कोड होता है ना आपका, ये वाला होता है। इस कोड को आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा। देखो बिल्कुल आसान है। क्या करना है आपको? पहले 12 का स्क्वायर, फिर 0.5 का स्क्वायर, फिर 0.6 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर प्लस 2। देखो 12 काम में आ रहा है और 5 और 6 काम में आ रहे हैं, तो इसको इस प्रकार से एक बैंक के जो अकाउंट नंबर होता है ना, उसकी तरह याद रख लो आप इसको यहाँ पे। अब देखो एक बात तो ये हो गई आपके यहाँ पे, क्या आपको पता है क्या, जब आप साधारण वर्ष का कैलेंडर उपयोग करते हो ना घर पे, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई ऐसा महीना भी होता है इस कैलेंडर के अंदर जो कैलेंडर आपका अगले महीने का होता है। मैं बात कर रहा हूं दिनांक देखने, वार देखने के लिए। अगर आप किसी महीने का वार देखोगे ना, तो उसी अगले महीने का आपको वार सेम मिलेगा वहां पे। देखो ऐसा क्यों? राजस्थान पुलिस के पेपर में लास्ट साल 2-3 साल पहले जो पेपर हुआ था ना, उसमें पूछा गया था। क्या पूछा गया था अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन इन चीजों को आप सीखो यहाँ पे। देखो यहाँ पे जहां जहां कोड समान है ना आपका, यहाँ पे जैसे जनवरी में 1 लिखा हुआ ना, यहाँ पे जनवरी में 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जनवरी और 1 कहां पे लिखा हुआ है? ये आपका अक्टूबर में लिखा हुआ है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? अक्टूबर में। तो जनवरी का और अक्टूबर का कैलेंडर समान होता है। आप अपने कैलेंडर को खोल के देखो, जनवरी की अगर 1 तारीख का मंगलवार है ना, तो अक्टूबर की 1 तारीख का मंगलवार मिलेगा आपको। जनवरी की अगर 5 तारीख का बुधवार है ना, तो अक्टूबर की 5 तारीख का बुधवार मिलेगा आपको यहाँ पे। तो जनवरी का अक्टूबर के समान होता है साधारण वर्ष के अंदर। इसके अलावा देखो फरवरी में देखो 4 लिखा हुआ है क्या? देखो उधर ऊपर देखो, यहाँ से आप फरवरी में 4 लिखा हुआ है, और मार्च में 4 लिखा हुआ है क्या बताओ? और कहां पे 4 लिखा हुआ बताओ? नवंबर में। तो इनके कैलेंडर समान होते हैं, फरवरी, मार्च और नवंबर के समान होते हैं यहाँ पे। उसके
उसके बाद में आप देखो अप्रैल का और किसका समान होता है बताओ? अप्रैल का और जुलाई का समान होता है। अप्रैल का और किसका समान होता है? जुलाई का समान होता है। और इसके अलावा किसका समान होता है बताओ? अब देखो यहां से जो 6 कहां दिया हुआ है, एक तो सितंबर में दिया हुआ है, सितंबर में दिया हुआ है, सितंबर और दिसंबर के समान होते हैं, सितंबर के और दिसंबर के समान होते हैं, सितंबर और दिसंबर के समान होते हैं। एक साधारण वर्ष के अंदर ये कैलेंडर समान होते हैं आपके यहाँ पे। जनवरी का कैलेंडर आपके अक्टूबर को समान मिलेगा, फरवरी, मार्च और नवंबर का समान मिलेगा, अप्रैल और जुलाई का समान मिलेगा और सितंबर और दिसंबर का समान मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता है? ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट और डेज के आधार पर होता है। अगर आपको जानना है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, बाकी मेरे हिसाब से इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं किसी एक को प्रूव कर देता हूँ आपके लिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे अप्रैल की बात करूं और याद रखना यहाँ पे कैलेंडर कब अपने आप को वापस दोहरा देगा? जब ऑड डे 0 हो गए ना, विषम दिन। कैलेंडर के अंदर विषम दिन होते हैं ना। जैसे बताओ अप्रैल में कितने दिन होते हैं टोटल? अप्रैल में 30 दिन होते हैं। तो अगर मैं इसमें 7 का भाग दूं तो कितना बच गया बताओ? 2 बच गया क्या बताओ यहाँ पे? तो 2 ऑड डेज होते हैं इसके अंदर। इसी प्रकार अगर मैं मई की बात करूं तो मई में 31 दिन होते हैं। अगर मैं 7 का भाग दूं तो ऑड डेज कितना हो गया बताओ? 3 हो गए यहाँ पे। इसी प्रकार अगर मैं जून की बात करूं यहाँ पे, तो जून की बात करूं यहाँ पे, तो इसमें टोटल 30 दिन होते हैं। तो यहाँ पे ऑड डेज कितने हो गए बताओ? 2 हो गए यहाँ पे। इसी प्रकार अगर मैं जुलाई की बात करूं, अगर मैं आपके लिए अब यहाँ पे देखो टोटल कितना हो गया? ये 3 तो 5 हो गया और 5 तो कितना हो गया? 7 हो गया। यानी कि ऑड डे 7 हो गया और 7 में 7 का भाग दिया 0 हो गया यहाँ पे। तो अगला जो जुलाई होगा ना आपका यहाँ पे, ये जुलाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ये जुलाई आपका क्या करेगा? ये अप्रैल को रिपीट कर जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आप किसी को भी चेक कर लेना यहाँ पे खुद से। यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या आपको यहाँ पे? हाँ, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था? इस प्रकार से आया था प्रश्न कि एक साधारण वर्ष के अंदर निम्न में से किन महीनों के कैलेंडर समान होते हैं? और वहां पे ऑप्शन थे जनवरी नवंबर, जनवरी अक्टूबर, फरवरी अक्टूबर दिसंबर, इस प्रकार के ऑप्शन थे वहां पे। आपको समझ में आ गए यहाँ से? तो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये तो थी साधारण वर्ष की बात है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष की देखो लीप वर्ष में क्या होता है। देखो अगर हम लीप वर्ष की बात करें यहाँ पे, तो लीप वर्ष के अंदर भी आप चीजों को सीखो यहाँ पे। तो सबसे पहले लीप वर्ष की बात करते हैं। और आपको पता है कि लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। या इसके अंदर क्या होते हैं? 52 सप्ताह और क्या होता है बताओ? टोटल 2 दिन होते हैं इसके अंदर। 52 सप्ताह और क्या होते हैं? 2 दिन होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। अब याद रखना, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1 जनवरी, अभी 1 जनवरी 2020 तो आपने देखा होगा गया ही है कुछ समय पहले ही को। अगर मान लीजिए अगर इसकी तुलना में 31 दिसंबर अगर मैं किससे कर दूं, 31 दिसंबर अगर मैं 2020 से कर दूं यहाँ पे, और अगर मैं आपको ये बोलूं कि 1 जनवरी 2020 को जैसे मान लीजिए बुधवार ही था, आपने देखा होगा बुधवार था वहां पे, तो अगर यहां पे बात करूं बुधवार था, तो यहां पे जब 31 दिसंबर 2020 आएगा तो बताओ वहां पे क्या वार होगा? तो यहां से अब की बार क्या होगा? गुरुवार होगा। क्या होगा? गुरुवार होगा। यहां पे गुरुवार क्यों होगा? क्योंकि यहां पे एक लीप वर्ष से अगर हम लीप वर्ष से अगर इसके लास्ट दिन पे जाते हैं यहाँ पे 31 तारीख पे दिसंबर की पे, तो यहाँ पे 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। अब ये क्यों होता है देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने देखा होगा टोटल 366 दिन है यहाँ पे, तो इनका डिफरेंस 1 कम 365 हो गया। जब 7 का भाग तो 1 बचेगा और 1 बचेगा तो आपको 1 आगे जाना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक आपका? तो गुरुवार होगा इस प्रकार से। तो याद रखना, अगर किसी लीप वर्ष से उसी के अगर अंतिम दिन पे जाना आपको यहाँ पे, साल के अंतिम दिन पे, तो वहां पे 1 दिन एक्स्ट्रा होता है हमेशा के लिए। जैसे गुरुवार पे साल एंड होगी आपकी और शुक्रवार पर अगली साल आपकी स्टार्ट हो जाएगी वहां पे। ये तो होगी इसकी कुछ बेसिक बातें यहाँ पे। उसके बाद में देखो इसकी और आगे की बातें बताता हूं मैं आपको यहाँ से। अब देखो यहाँ से अगर किसी लीप वर्ष के अंदर अगर आपको कोई कैलेंडर अगर समान देखना है यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये कोड तो याद हो गया, 144, 025, 036, 146। ये तो आपका कोड होता है यहाँ पे। ये जनवरी का, ये फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का, ये टोटल 12 महीने के कोड हुए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो अगर किसी लीप वर्ष के अंदर देखो, लिख देता हूं यहाँ पे आपके लिए, लीप वर्ष में निम्न माह के कैलेंडर समान होते हैं। निम्नलिखित माह के कैलेंडर समान होते हैं। कैलेंडर क्या होते हैं? समान होते हैं। ये कैलेंडर समान होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो लीप वर्ष होता है ना आपका, यहाँ पे उस आपने देखा साधारण वर्ष के अंदर यहाँ पे 1 और 4 था, लेकिन लीप वर्ष के अंदर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, लीप वर्ष के अंदर यहाँ पे ये चेंज होता है। यहाँ पे आपका, यहाँ पे इसमें से 1 कम कर दो, ये 1 है ना, 1 में से 1 कम किया तो 0 हो गए यहाँ पे, ये 0 हो गए यहाँ पे, और ये जो है आपका यहाँ पे, ये जो 4 है इसमें से 1 कम किया तो 3 हो गया। ये कोड चेंज होता है आपका यहाँ पे। जनवरी में 0 और फरवरी में क्या होता है? 3 होता है। तो यहां से अगर मैं इसको लिखना चाहूं यहाँ पे, तो कैलेंडर किसका समान होता है? तो देखो सबसे पहले जनवरी जो है ना, जनवरी में 0 दिया हुआ आपको,
तो जनवरी किसके समान होगा बताओ? जनवरी समान होगा जुलाई के। जुलाई के समान होगा जनवरी, जनवरी। और यहाँ पे है ये आपका अप्रैल। जनवरी, अप्रैल और क्या समान है बताओ? एक जुलाई समान है। टोटल ये 3 महीने समान है यहाँ पे। जनवरी, अप्रैल और क्या समान है बताओ? यहाँ पे जुलाई समान है। जनवरी क्या समान है? जनवरी, अप्रैल और जुलाई समान है यहाँ पे। उसके बाद में आप आगे देखो इसके अंदर, उसके बाद में देखो यहाँ से 3 कहाँ दिया हुआ है? 3 आपको एक तो फरवरी में दिया हुआ है, एक तो फरवरी में 3 दिया हुआ है आपको। फरवरी और क्या समान है बताओ? फरवरी और उसके बाद में यह है यहाँ पे अगस्त। फरवरी और अगस्त समान होगा। उसके बाद में यहां से अगर मैं बात करूं तो मार्च और किसके समान होगा बताओ? मार्च समान होगा किसके? नवंबर के समान होगा। मार्च किसके समान होगा? नवंबर के समान होगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये जो सितंबर और दिसंबर समान होंगे, क्या होंगे? सितंबर और दिसंबर समान होंगे यहाँ पे। सितंबर और क्या होंगे? दिसंबर यहाँ पे समान होंगे। इस प्रकार से इतनी बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? हाँ, तो फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो ये तो थी लीप वर्ष की बात, जिसमें इन माह को कैलेंडर समान होते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखो चीजों को सीखते हैं इसके बाद में। देखो इतनी बात समझ में आ गई होगी शायद आपको यहाँ पे। अब देखो शताब्दी भी अपने आप को कब रिपीट करती है? शताब्दी भी अपने आप को, जब आपने देखा होगा जो वर्षों के कैलेंडर होते हैं ना, वो भी अपने आप को रिपीट करते हैं। वो कितने टाइम बाद रिपीट करते हैं वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको एक अच्छी चीज आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे कि कैलेंडर के अंदर आप वार, कोई भी जो आपको डेट दी हुई है उसका वार हम कैसे निकालें, वो चीज मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले सिखाता हूँ। उसके बाद में चीजों को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो यहाँ से जो माया कोड लगाने हैं ना आपको, इसमें देखो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। जो माया कोड होते हैं ना, वो माया कोड क्या होते हैं आप बताओ मेरे को यहाँ पे? माया कोड क्या होते हैं बताओ? ये माया कोड होता है 144, 025, 036, 146। ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी का कोड है, ये मार्च का कोड है, ये अप्रैल का कोड है, ये मई का कोड है, ये जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का। ये 12 महीने के कोड है, आपको याद रखना। लेकिन याद रखना अगर कोई लीप वर्ष है ना, अगर कोई लीप वर्ष है तो लीप वर्ष के अंदर एक बात याद रखना आप यहाँ पे। क्या याद रखोगे बताओ? लीप वर्ष के अंदर यहाँ पे जो कोड है ना वो 0 और 3 होगा। यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे कितना होगा? 3 होगा। बाकी तो चीजें क्या होगी आपकी? सेम होगी। इस प्रकार से ये वाली सेम होगी बाकी की। ये तो होगी लीप की बात यहाँ पे। अगर साधारण की है तो ये साधारण की बात हो गई यहाँ पे। ये किसकी बात होगी? ये साधारण वर्ष की बात हो गई यहाँ पे। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको यहाँ पे? ये तो हो गया माया कोड यहाँ पे। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे शताब्दी कोड की बात करूँ आपके लिए, यहाँ पे शताब्दी कोड की बात करूं तो शताब्दी कोड की बात करूं तो जैसे मान लीजिए कोई 2000, ये आपका यहाँ पे जैसे 2000 है, यहाँ पे उसका कोड 6 होगा। 1900 है उसका कोड कितना होगा? यहाँ पे 0 होगा। 1800 है उसका कोड कितना होगा बताओ? 2 होगा। 1700 उसका कोड 4 होगा। और वापस अगर ये 1600 वापस आ गया तो उसका क्या हो जाएगा? 6। इसी सीक्वेंस में चलती रहती है चीजें यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जैसे 1900 का ये आ गया, ये आ गया, इसी सीक्वेंस में। बाकी आपके एग्जाम में मेनली जो होते हैं ना ये लगभग 3 सालों के अंडर इन बिटवीन ही रहता है आपका एग्जाम यहाँ पे। बाकी तुम किसी भी साल का निकाल सकते हो यहाँ पे। जैसे कोई लीपर्स है ना, लीपर्स है तो उसका कोड आप या तो क्या कर दो यहाँ पे 6 लिख दो यहाँ पे इसका कोड, या फिर -1 भी कई बार हम रख लेते हैं यहाँ पे इसका कोड। कई बार मैं यहाँ पे इसको -1 भी उपयोग कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि या तो मैं एक दिन पीछे चले जाऊं यहाँ पे या मैं 6 दिन आगे जाऊं, वो सप्ताह का साइकिल कंप्लीट हो जाता है वहां पे। वो सप्ताह क्या होता है? साइकिल कंप्लीट होता है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आप देखो इसको, अगर आप याद हो जाएगा मेरे हिसाब से, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में लिख देना, इसको मैं और कोई दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा वहां पे। बाकी तुमको याद क्या रखना है यहाँ पे, जो 2000 का सन है ना उसका कोड 6 होगा, फिर 1900 का 0, फिर 1800 का 2, फिर 1700 का 4, फिर 1600 का 6 और फिर वापस जो 1500 आएगा ना उसका 0। ऐसे चलता रहेगा आपको यहाँ पे सीक्वेंस। ये शताब्दी कोड हो गया आपके लिए यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे अगर आपके सामने रिमाइंडर, ये तो इतनी बात हो गई। यहाँ से अगर आपके पास में रिमाइंडर अगर 0 आता है ना, यहाँ पे रिमाइंडर अगर आपका 0 आता है, शेष अगर 0 आता है तो उसका मतलब होता है शनिवार। क्या होता है? शनिवार होता है। अगर 1 आता है तो उसका मतलब क्या होता है? रविवार होता है। 1 का मतलब क्या होता है? रविवार होता है। और 2 का मतलब क्या होता है बताओ? 2 का मतलब होता है सोमवार। 2 का मतलब क्या होता है? सोमवार। और 3 का मतलब क्या होता है? बुधवार होता है। और 4 का मतलब क्या होता है? गुरुवार होता है। और 5 का मतलब क्या होता है बताओ? 5 का मतलब होता है बृहस्पतिवार। ये 5 का मतलब होता है शुक्रवार। और 6 का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ से ये 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब ये क्या हो गया? गुरुवार, और 5 का मतलब शुक्रवार, और 6 का मतलब क्या हो गया? रविवार, सोमवार। ये देखो यहाँ से मिस्टेक हो गई ना थोड़ी सी, देख लीजिए लक्ष्मण जी थे, बोल दिया मैं तुम्हें। देखो 2 का मतलब सोमवार हो गया, और 3 का मतलब क्या हो गया? यहाँ से मंगलवार हो गया, और 4 का मतलब क्या हो गया? बुधवार हो गया,
और 5 का मतलब क्या हो गया, 5 का मतलब हो गया आपका गुरुवार, और 6 का मतलब हो गया शुक्रवार। बस इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे और कैलेंडर आपका फिनिश हो जाएगा। इतनी बातें आपको याद रखनी है यहाँ पे, बाकी चीज़ें आपके लिए आसान है। यहाँ से समझ में आ गई इतनी बात है। देखो माय कोड आपको याद रखने 144 025 036 146 याद हो जाएगा आपको। और इसके लिए मैंने आपको हिंट बता दिया यार, 0 का शनिवार याद रखो, बाकी आप यहाँ पे 1 का रविवार, 2 का ऐसे आप निकाल लेना, वहाँ पे आसान है। यहाँ पे देखो थोड़ी सी चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेगी अगर आपको कैलेंडर सीखना है तो यहाँ पे, बाकी कभी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। देखो जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस दिन की जो डेट है यहाँ पे वो 6 तारीख है, यहाँ पे 6 तारीख, और यहाँ पे जुलाई है 7वां महीना, और 2020 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे इसको मेरे को निकालना है कि इसका क्या वार होगा, वार बताना इसका क्या होगा यहाँ पे, तो इसका मैं वार निकालूंगा आपके लिए। यहाँ पे देखो कैसे निकालूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूं यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, लास्ट का जो साल का जो लास्ट के जो 2 संख्या है ना आपकी यहाँ पे, वर्ष की लास्ट की 2 संख्या, लास्ट की 2 संख्या याद रखना इस बात को, 2 संख्या, वो 2 संख्या को आप एजिटेज लिख दो। यहाँ पे लिख सकते हो क्या, यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे वर्ष के लास्ट के 2 लेटर लिख दिया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, लास्ट के जो 2 लेटर है ना आपके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताओ 20 है ना, इस 20 में आप 4 का भाग दो, कितनी बार पूरा पूरा जाता है, आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 बार पूरा पूरा जाता है यहाँ पे, तो 5 बार पूरा पूरा जाता है तो यहाँ पे आप 5 लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो आप 5 लिख दो। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में मैंने क्या बताया कि जो 2000 ये जो सन है ना आपके यहाँ पे, इसका कोड देखना आपको क्या होता है, इसका कोड देखना आपको क्या होता है, इसका कोड क्या होता है बताओ 20 का, आप बोलोगे सर इसका कोड 6 होता है। यहाँ पे देखो या तो 6 लिख दो या -1 लिख दो, तो कौन सा आपके लिए आसान है, तुम्हारी सुविधा पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप 6 लिखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे ये 6 हो गए, यहाँ पे देखो ये 6 हो गए यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये जो जुलाई का कोड है ना, यहाँ पे ये जुलाई का कोड क्या होता है, देखो यहाँ से देखो ये आपका यहाँ पे जुलाई का कोड 0 है क्या, बताओ यहाँ से जुलाई का कोड यहाँ पे 0 है क्या, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ पे दिनांक 6 तारीख है तो 6 लिख दिया यहाँ पे। तो क्या लिखना है, दिनांक आपको यहाँ पे दिनांक लिख दिया। इसके बाद में आपने क्या लिख दिया, आपने यहाँ पे माह कोड लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा, आपने शताब्दी कोड लिखा। यहाँ पे आपने लीप वर्ष देखा कितना है, यहाँ पे इसके अंदर लास्ट की 2 संख्या में भाग देके, और ये 20 हो गया। इन सबको आप क्या कर दो, इन सब में आप इनको ऐड करके 7 का भाग दे दो। यहाँ पे आप इनको ऐड करो, कितना हो गया, देखो 6 दूनी 12 हो गया, और 12 और 5 कितना हो गया बताओ यहाँ से, 12 और 5 17, और 17 और 20 कितना हो गया बताओ यहाँ से 37 हो गया क्या। इस 37 में आप भाग दो किसका, 7 का, तो 7 पंजे 35, शेष कितना आ गया बताओ यहाँ से 2 आ गया। और शेष अगर 2 आ गया तो मतलब क्या हो गया, आज क्या सोमवार है क्या बताओ यहाँ से, आज सोमवार आ गया तो सोमवार आ गया। इस प्रकार से क्या वार आ गया बताओ यहाँ से, सोमवार आ गया। इस प्रकार से होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होगी। यहाँ से समझ में आ गया आपको। यहाँ पे एक डेट और लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए अब की बार यहाँ से अगर मैं ये बात करूँ, यहाँ पे 15 अगस्त की बात कर लूँ। यहाँ से जैसे 15 अगस्त की बात कर लो, यहाँ पे 15 अगस्त 2020 को क्या वार होगा, कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले दोबारा देख लो, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। इसमें 5 चीजें काम आती है। इसमें क्या क्या आती है, एक तो आती है आपकी दिनांक लिखनी पड़ती है आपको, इसके बाद में आपको माह कोड लिखना है, फिर आपको शताब्दी कोड लिखना है, उसके बाद में आपको वर्ष लिखना है, वर्ष के लास्ट के 2 लेटर, और फिर आपको लीप वर्ष लिखना है। यहाँ पे ये 5 चीजें लिखनी है आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ से अगर देखो मैं पीछे से शुरुआत कर लेता हूँ। यहाँ पे तो पहले मैंने 20 लिख दिया, यहाँ पे ये 20 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद में मैंने यहाँ पे 20 में 4 का भाग कितनी बार गया, आप बोलोगे सर 5 बार गया, ये लिख दिया यहाँ पे। फिर 20 का कोड क्या होता है, 6 होता है, तो ये मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। उसके बाद में अगस्त का कोड क्या होता है, अगस्त का कोड 3 होता है, और यहाँ पे 15 तारीख ये हो गई यहाँ से, और इसमें आप 7 का भाग दे दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको ऐड करके 7 का भाग दोगे, फिर शेष लिखोगे। इससे अच्छा तरीका क्या होता है, 7 दूनी 14, यहाँ पे 1 बच गया। यहाँ पे देखो ये 6 और 1 7 कट गए, यहाँ पे 7 बस काटना आपको। यहाँ पे ये 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। इनमें से 1 बच गया, और 21 मतलब 0 बच गया। और 0 का मतलब क्या होता है बताओ, शनिवार होता है यहाँ पे। तो अब की बार जो 15 अगस्त आएगी ना 2020, वो शनिवार की आएगी। यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या आपके। यहाँ पे देखो कंप्लीट मैं आपको यहाँ पे चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको जैसे जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप सीखते रहो, बाकी कुछ भी नहीं छोड़ूंगा इसके कैलेंडर के अंदर। यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन सेट कर रखे हैं ऑलरेडी, उन क्वेश्चनों को देखो। सबसे पहले यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बोला गया 15 अगस्त 1947 को क्या वार होगा, ये पूछा गया आपको। यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को क्या वार होगा यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये कोड हमेशा याद होना चाहिए। मैं दोबारा लिख देता हूँ, 144 025 025 हो गया ना, यहाँ पे 036 146 हो गया। इस प्रकार से अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप क्या करोगे। आपको दिया हुआ है 15 अगस्त का मतलब 8वां महीना, और 1947 आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 47 लिखोगे। उसके बाद में आपको पता है 1900 का कोड क्या होता है। अभी कुछ समय पहले मैंने बता दिया आपको 1900 का कोड क्या होता है। यहाँ पे नहीं पता है तो आप थोड़ा सा बेक करके देख लो। देखो यहाँ से 1900 का कोड क्या होता है। ये देखो 1900 का कोड मैंने यहाँ पे बता रखा है, 0 होता है। कितना होता है यहाँ पे, 0 होता है। ये 0 मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे समझ में आ गया ना। यहाँ पे देखो ये 0 होता है 1900 का कोड यहाँ पे। तो यहाँ से कोड इसका कितना हो जाएगा बताओ,
इसका कोड यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से देखो 1900 का कोड हो जाएगा यहाँ पे 0। अब ये तो आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे ये 0 हो गया आपका यहाँ पे। बाकी कोड 1900 का बाद में लो, पहले 4 का भाग दे दो, यहाँ पे कितना हो गया 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार गए यहाँ से पूरा लास्ट के 2 अंकों में भाग देना है। फिर 1900 का कोड 0, फिर आपको पता अगस्त का कोड अभी भी बताया था 3 होता है यहाँ पे, ये 3 होता है अगस्त का कोड यहाँ पे, और 15 तारीख ये 15 हो गया इस प्रकार से, और 7 का भाग दो इसके अंदर आप यहाँ पे। अब क्या करोगे यहाँ पे, आप इसको काटोगे यहाँ पे, देखो 7 दूनी 14, 1 बच गए यहाँ पे, 7 के मल्टीपल में रखना संख्याओं को आपको। उसके बाद में 7 एकम 7 कितना बच गया यहाँ पे बताओ, 4 बच गया, और यहाँ से 7 कितना 42 हो गए यहाँ पे, तो कितना बच गया बताओ, 5 बच गया यहाँ पे। तो ये हो गया 5 और 4 9, और 9 और 1 10 और 3 कितना हो गया 13, और 13 में अगर आप 7 का भाग दो तो 6 बचेगा, और 6 का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, शुक्रवार बताया था। क्या बताया था, शुक्रवार। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बताओ, शुक्रवार होगा यहाँ पे। बात समझ में आ गई क्या आपको यहाँ पे बताओ। उसके बाद में अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो इसके बाद में आप अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से, 18 मई 1996 को क्या वार होगा, ये पूछा गया आपको यहाँ पे। 18 मई 1996 को क्या वार होगा ये बताना आपको यहाँ पे। तो एक बार मैं आपके लिए दोबारा से लिख देता हूँ, जब तक देखो आपको याद नहीं हो जाता ना तब तक मैं आपको कोड हमेशा लिखता रहूंगा। देखो ये होता है 144 025 036 146, ये है आपके माया कोड। अगर कोई वर्ष आपका लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का जो कोड हो जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, वो 03 हो जाएगा यहाँ पे। ये याद रखना यहाँ पे आप, ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देखोगे, आप यहाँ पे दिया हुआ आपको 18 मई आपको दिया हुआ है 1996 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि ये वर्ष कैसा वर्ष है। यहाँ पे आपने देखा कि सर ये तो लीप वर्ष हो गया, यहाँ पे बताओ क्यों हो गया लीप वर्ष, आपको कैसे पहचान में आ गया लीप वर्ष हो गया, क्योंकि जब आप 4 का भाग दोगे तो पूरा जाएगा इसके अंदर यहाँ पे। इसका मतलब अगर लीप वर्ष है तो यहाँ पे अगर जनवरी फरवरी आता है ना यहाँ पे, तो आपको कोड पे ध्यान देना है कि इसका कोड 03, जनवरी का 0 लेना है, फरवरी का आपको 3 लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया था, लास्ट के दोनों लेटर लिखो पहले 96 में यहाँ पे। अब यहाँ पे इस लास्ट के दोनों लेटर में 4 का भाग कितनी बार पूरा जाता है तो लिखो यहाँ पे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यहाँ पे 24 बार जाता है, 24 लिख दिया। बताओ दो चीजों में कोई दिक्कत, लास्ट के 2 अंक लिखने हैं और लास्ट के 2 अंकों में कितनी बार पूरा जाता है वो लिखना आपको यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया, ये हो गया। अब बताओ 1900 का कोड क्या होता है, दोबारा लिखता हूँ आपके लिए। 2000 का कोड 6, 1900 का कोड कितना होता है बताओ 0, 1800 का 2, फिर 1700 का कितना 4, और फिर 1600 का कितना 6, इस प्रकार से। तो 1900 का कोड 0 होता है क्या, तो ये 1900 का कोड 0 लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बताओ मेरे को, यहाँ पे मई का कोड क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का कोड 2 होता है क्या बताओ, 2 होता है, और तारीख होगी 18 यहाँ पे। और भाग दे दो आप इसके अंदर 7 का, यहाँ पे किसका दे दो 7 का दे दो यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इनको कई स्टूडेंट क्या करेंगे, इनको सबको ऐड करेंगे फिर 7 का भाग देंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो आप क्या कर लिया करो, 7 का मल्टीपल बना दो यहाँ पे, इस संख्या को 7 से काट दो यहाँ पे। आप इस संख्या को आप क्या कर दो यहाँ पे 7 से काट दो, तो इसको 7 से काट दो। देखो इसको यहाँ पे 7 दूनी 14 हो गया ना यहाँ पे, तो 14 से कितना बच गया 18 के लिए 4 बच गए यहाँ पे, 4 बच गया ना यहाँ पे, ये 4 लिख दिया यहाँ पे। अब देखो 7 या 21 हो गया, 3 बच गया यहाँ पे। अब देखो 7 एकम 7 और 7 2 बच गया ना यहाँ पे, 7 या 21 5 बच गया यहाँ पे। अब आप इनको ऐड कर दो यहाँ पे, 4 3 7 ये भी कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे 5 और 2 ये भी 7 कट गया। इसका मतलब कितना बच गया आपका 0 बच गया यहाँ पे। अब आप इसको ऐड करके भी लिखोगे ना तो भी 0 शनिवार आएगा यहाँ पे। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया बताओ, यहाँ पे शनिवार आ गया। होपफुली आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट से आपके जो डबल डेट के क्वेश्चन होते हैं ना वो भी सोल्व होंगे यहाँ पे। और यहाँ तक कि अगर आपको ये बोल देगा कि अगर 5 मई को अगर बुधवार है तो 10 दिसंबर को क्या वार होगा, वो भी इसी कॉन्सेप्ट में क्लियर होंगे यहाँ पे। इसलिए चीजों को सीखते रहे यहाँ पे आप। आसान है, बिल्कुल आसान है, ऐसा नहीं है कि काफी डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं है। मैं कैलेंडर की हर एक चीज आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ इसके अंदर। देखो उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसको भी मैं आपके लिए सोल्व कर देता हूँ। क्या दिया गया है एक बार मैं पढ़ देता हूँ इसको। देखो 10 मई 1857 को क्या वार था यहाँ पे, 1857 की क्रांति हुई थी, उस दिन की पूछा गया आपको यहाँ पे। 10 मई 1857 को, तो 10 मई 1857, तो आप खुद बताओ यहाँ पे। पहले तो मैं 57 लिखूंगा यहाँ पे, फिर क्या लिखूंगा, इस 57 में 4 का भाग कितनी बार पूरा जाता है, 4 एकम 4 4 चौक 16, 14 बार जाता है क्या बताओ यहाँ पे, ये 14 हो गया यहाँ पे। 1800 का कोड क्या होता है कोई बताएगा, फिर लिख देता हूँ। 2000 का कोड होता है 6, 1900 का कोड होता है 0 और 1800 का कोड होता है 2, तो इसका कोड हो गया 2 यहाँ पे। मई का कोड तो 2 होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे। उसके बाद में ये तारीख हो गई आपकी यहाँ पे 10 और भाग दे दिया मैंने यहाँ पे 7 का। अगर कभी भूल भी जाओ ना तो यहाँ पे टोटल 5 चीजें काम आती है। देखो 1 2 3 4 5। अब यहाँ से काट दो इन संख्याओं को, यहाँ पे इन संख्याओं को यहाँ से काट दो, काटो यहाँ पे आप इनको, ऊपर ऊपर काट लिया करो, नीचे नहीं। यहाँ पे ये कट गए यहाँ पे 7 दूनी 14, मल्टीपल हो गया 7 का। यहाँ पे देखो ये 14 कट गए यहाँ पे, 12 14 यहाँ पे। अब 57 हो गया,
तो 7 और 8 56, 1 बच गया यहाँ पे। और 1 का मतलब क्या होता है बताओ? रविवार होता है। क्या होता है? रविवार होता है। तो 3 मई, ये 10 मई 1857 का रविवार हो गया यहाँ पे। बात समझ में आ गई क्या आपको यहाँ पे? उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपके लिए दिया हुआ है प्रश्न के अंदर आपको 20 मार्च 2020 को क्या वार होगा? 20 मार्च 2020 को क्या वार होगा? 20 मार्च 2020 को क्या वार होगा, ये पूछा गया आपको यहाँ पे। तो 20 मार्च 2020 को बताना है। तो 20 मार्च का कोड ये 2020 है ना यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 20 है, फिर यहाँ पे बताओ लीपर्स कितने हैं यहाँ पे? 4 का भाग दो, 5 आ गए यहाँ से। उसके बाद में 2000 का कोड क्या होता है बताओ? 6 होता है। और उसके बाद में मार्च का कोड क्या होता है? 144 याद है क्या? 4 होता है यहाँ पे। और ये तारीख होगी 20 यहाँ पे। और 7 का भाग दो। देखो बहुत फास्ट है, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना इस पे तो ज्यादा फास्ट हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये 20 से कितना बच गया यहाँ पे बताओ? 14 6 बच गए यहाँ पे। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखो 6 4 10 6 16 हो गया ना यहाँ पे। अब 16 से आप यहाँ पे काट दो, 2 बच गए यहाँ पे। 5 से 2 7 कट गया। और 20 से कितना बच गया आपका? ये आपका 6 बच गया। और 6 का मतलब क्या होता है बताओ? 6 का मतलब होता है शुक्रवार। तो इसका आंसर आ गया शुक्रवार यहाँ पे। समझ में आ गया आपको? फिर अगले क्वेश्चन पे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? ये आसान क्वेश्चन है। यहाँ से एक बार इन पे प्रैक्टिस कीजिए, बाकी आगे का काम मेरा है आपको चीजों को सिखाने का। दिया हुआ है 13 जनवरी 2004 को क्या वार होगा? अब देखो कई स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों में मिस्टेक कर जाते हैं सीखने के बावजूद भी। कैसे? अभी बताऊंगा आपको। ये यहाँ पे लास्ट के 2 अंक 4 आ गए। 4 का भाग कितनी बार गया? 1 बार गया यहाँ पे। अब कई स्टूडेंट मेरे को ये भी बोलेंगे सर यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो फिर क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 0 0 ले लो और ये भी 0 0 ले लो। यहाँ पे नहीं है तो क्या ले लोगे यहाँ पे? बाकी 1 बार गया ना इसके अंदर। अब 20 का कोड क्या होता है बताओ? यहाँ पे आप बोलोगे सर इसका कोड 6 होता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये लीप वर्ष आपका यहाँ पे। और लीप वर्ष होने के साथ साथ जनवरी आ गया तो जनवरी का कोड 03 होता है। आपको बताओ तो जनवरी का कोड 0 होता है। तो ये 0 हो गया और यहाँ से 13 हो गया और 7 का भाग यहाँ पे। अब यहाँ पे आप इसको काट दो। यहाँ पे देखो 6 1 7 कट गए यहाँ पे। और 13 और 4 कितना हो गया यहाँ पे? 17। और 17 में आप 7 का भाग दोगे कितना बच गया बताओ? 3 बच गया। और 3 का मतलब क्या होता है बताओ? देखो 0 का मतलब शनिवार, 1 का मतलब रविवार, 2 का मतलब सोमवार, 3 का मतलब मंगलवार हो गया यहाँ से। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ से? मंगलवार। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो फिर उसके बाद में आप 18 फरवरी आपको दी हुई है। कब? 1996 को क्या वार था ये बोला गया आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले 96 को लिखो यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये कितनी बार गया? 4 का भाग पूरा 4 दूनी 8 और 4 चौक, ये देखो 4 दूनी 8 हो गया ना यहाँ पे। और 4 चौक 16 हो गया यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे ये कोड 0 हो गया। फरवरी का मतलब कितना हो गया? अब देखो ये लीपर्स आ गया फिर आपके लिए यहाँ पे। तो फरवरी का कोड 3 हो गया और प्लस 18 और बटे 7 यहाँ पे। तो यहाँ से आप हल कर लो इसको। देखो 7 दूनी 14, 4 बच गए यहाँ पे। और 4 3 7 कट गए यहाँ पे। 7 21, 3 बच गए यहाँ पे। अब देखो 7 एकम 7 और कितना बच गया बताओ? 7 या 21 हो गया ना यहाँ पे। तो ये 5 बच गया। तो 5 और 3 8, 8 का मतलब यहाँ पे 1 बच गया। और 1 का मतलब क्या होता है? रविवार। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ से? रविवार हो गया। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे डेट वार याद करना है यहाँ से। देखो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो था आपका यहाँ पे। इस वीडियो के अंदर हमने इतनी चीजें पढ़नी है। बाकी अगली वीडियो के अंदर हम और भी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे। हम इसके अंदर डबल डेट का वार निकालना सिखाएंगे आपको और बहुत कुछ सिखाएंगे आपको यहाँ पे। तो तब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। बाकी अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके।